राज अयोध्या से अपनी पहली उदासी यात्रा के दौरान आजमगढ़ से होते हुए निजामाबाद की धरती पर पहुँचे। शिवाला घाट, जहाँ गुरु नानक घाट पे उन्होंने अपना आसन जमाया और उस वक़्त सती प्रथा का बहुत रिवाज था। पति की मृत्यु के चिता पे ही पत्नियां जल के मर जाती थीं। राम निवास कायस्थ नाम का एक बच्चा, अकाल मौत उसकी हुई। कस्बे वालों ने को ये पता था कि शिवाला घाट पर कोई साधु महात्मा जी आके बैठे हुए हैं, तो इस मृतक शरीर को लेके उनके पास चलें, उनसे निवेदन करें, फरियाद करें कि इस बच्चे को जीवित करें। इस मृतक बच्चे को लेके जब शिवाला घाट पे पहुँचे तो साधु महात्मा से बड़ी बेनती किया, निवेदन किया। तो उन्होंने कहा जो विधाता का हुक्म था, जितनी आयु उस बच्चे ने लिखी थी उसने पूरी करके अपनी चला गया है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पत्नी उसकी बहुत विलाप कर रही थी। उन्होंने कहा अगर आप इसको जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी इसकी चिता के साथ जल के मर जाऊंगी। तो गुरु साहब ने तमसा नदी का जल मंगाकर सतनाम वाहिगुरु का जाप कर जब उस जल का छींटा उसके शरीर पे छिड़का तो राम निवास कायस्थ जिंदा होके उठ के बैठ गया। गुरु साहब को इस कस्बे के निवासी अपने इस स्थान पे लेके आए। ये उचवा मोहल्ला के नाम से जाना जाता था, तो जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी का विश्राम कक्ष है, वहाँ पे गुरु साहब ने आके 21 दिन तक तप किया, संगतों को कीर्तन से जोड़ा, मानवता का, इंसानियत का संदेश दिया। आज भी हिंदू परिवारों में किसी के यहाँ कोई डेथ होती है तो सर्वप्रथम उसकी डेड बॉडी मिट्टी इसी स्थान पे आती है अरदास होने के लिए, और दुख भंजन कुएं का जो जल है वो उसके शरीर पर छिड़क के अरदास करके तब उसके परिवार के लोग उसको अग्नि भेंट के लिए घाट पे ले जाते हैं। अतरौलिया के राजा का पुत्र बहुत बीमार था। हकीम वैद्यों ने बहुत इलाज किया, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उसका जो सेनापति था वो निजामाबाद का था। उसने अपने राजा से ये निवेदन किया कि आप अपने बच्चे को एक बार निजामाबाद लेके जाइए, वहाँ पे अरदास कराइए, वहाँ के जल से स्नान कराइए, हो सकता है आपका बच्चा ठीक ठाक हो जाए। तो राजा अपने बच्चे को लेके जब इस स्थान पे आया, अरदास कराया, स्नान करवाया, करीब 1.25 महीने बाद बच्चा उसका ठीक ठाक हो गया। 1 साल बाद राजा इस स्थान पे दोबारा जब आया गुरु साहब का शुक्राना करने के लिए, उसने एक गुरु ग्रंथ साहब की सवारी के लिए हाथी भेंट किया और भी बहुत से कीमती चीज़ें उसने गुरुद्वारे को दान में दी। और यहाँ के उस वक़्त के मौजूदा सेवक जो जत्थेदार जी थे उनसे निवेदन किया कि महाराज मेरे लायक कोई आप सेवा बताइए, मैं यहाँ के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मौजूदा जत्थेदार जी ने ये कहा कि अगर सेवा ही करानी है तो दरबार की सेवा करवाइए। तो पहला जो निर्माण इस स्थान का आप देख रहे हैं वो अतरौलिया के राजा ने कराया और उन्होंने ही शिवाला घाट का भी निर्माण करवाया। तो ये दोनों गुरुद्वारे अतरौलिया के राजा के द्वारा पहले निर्माण के दौरान बनाए गए हैं। और यहाँ पर